नमस्कार आप सभी को हाले हरियाणा पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं घरोंडा अनाज मंडी से। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल रात को कांग्रेस की हरियाणा प्रदेश की जो टिकटें हैं वो डिक्लेयर कर दी गई। एक टिकट अभी होल्ड पर है गुरुग्राम की, लेकिन बाकी सभी टिकटें डिक्लेयर कर दी गई हैं। उसी खुशी में जो घरोंडा में आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो जो बुद्धि राजा हैं, दिव्यांशु बुद्धि राजा, उनकी टिकट डिक्लेयर होने की खुशी में यहाँ पर लड्डू बांट रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। क्या कुछ कहना है इनका, जानते हैं सोमिल संधू से। जी सोमिल जी, क्या कुछ आज बहुत खुशी का माहौल है आपकी तरफ से? जी, आज तमाम घरोंडा के पूरे करनाल लोकसभा के सभी कांग्रेस जनों में एक बहुत ही खुशी का माहौल है और हम पूरे हाईकमान का, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, राहुल गांधी जी का, दीपेंद्र हुड्डा जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहेंगे कि एक बहुत ही संघर्षशील युवा साथी को हमारा करनाल का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने एक जिम्मेवारी दी है। और मैं आपको पूरे विश्वास से कहना चाहूँगा कि तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता इस करनाल लोकसभा की सीट हमारी हाईकमान की झोली में डालने का काम करेगा और इस चुनाव को जीतने का काम करेगा। करीब करीब एक महीना हो चुका है जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए, और एक तो सवाल यही उठ रहा था कि कांग्रेस जो है इतना डिले कर रही है। दूसरा, जो 4-5 नाम चल रहे थे करनाल सीट की, अगर मैं बात करूं, एकदम चौंकाने वाला ये नाम आया है। बाकी सभी सीट्स पे तो फिर भी कम से कम उन कैंडिडेट्स का नाम आया जो चर्चाओं में थे, लेकिन ये नाम चर्चाओं में दूर दूर तक नहीं था। तो क्या कहेंगे, किस तरह से जो है मुकाबले में मनोहर लाल खट्टर हैं, एक बड़ा चेहरा है, क्या मानते हैं, कोई बैलेंस रहेगा? देखो जी, इस पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि पार्टी ने बहुत ही सोच समझकर विचार विमर्श करके तमाम सर्वेयों को आधार पे रखते हुए कि कौन 9.5 साल के इस नाकामी का अच्छे से मुकाबला कर पाएगा सरकार का, तो इस सारी ही चीज़ों को, सर्वे को ध्यान रखते हुए दिव्यांशु जी का टिकट उन्होंने हमारे हाईकमान ने फाइनल किया है। और कई बार ऐसा होता है जी, चर्चे ज़्यादा होते हैं और बैक ऑफ दी टीम कुछ और काम कर रही होती है, तो वो हमारी पार्टी उसका हाईकमान बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है और हमें बहुत खुशी है कि एक हमारे युवा साथी को टिकट मिली है और कल को हरियाणा प्रदेश के युवाओं की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाने का काम दिव्यांशु जी करेंगे। ठीक है, हमारे साथ हैं कमल धीमान जी। कमल जी, क्या कहेंगे, पिछली बार जो भाजपा ने यहाँ से विजय हासिल की थी, पूरे भारतवर्ष में दूसरे नंबर पे थी, करीब 6.5 लाख मतों का अंतर था। इतना बड़ा टारगेट है, कितनी वोटें काट लेंगे? देखिए, ये हमारे पूरे करनाल लोकसभा के सभी युवाओं के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा जो नेतृत्व करने हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट को भेजा है वो युवा है। और विशेष तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आम मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का है और जिसने अपने स्टूडेंट के जो उसका करियर था उसमें छात्र नेता के रूप में उसने युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, छात्रों की आवाज़ बनने का काम किया और NSUI के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। प्रेजेंट में वो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो देखिए, ये युवाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है और हम सभी युवाओं की जो आवाज़ बुलंद बनाने का कार्य जो करेंगे, हमारे बड़े भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी करेंगे। तो और करनाल की जनता मन बना चुकी है। आप सभी देख ही रहे हैं कि महंगाई से कितना, मतलब मध्यम वर्गीय गरीब व्यक्ति कितना परेशान है। बहुत से मुद्दे हैं पीयूष जी, गिनवाने लग जाएं तो शायद शाम हो जाएगी। बहुत से मुद्दे हैं और जनता बड़े ही गहराई में जाकर उनको समझ चुकी है। व्यापारी वर्ग हो, लघु उद्योग हो, दुकानदार भाई हो, सभी कागजों में उलझा के रख दिए हैं। कोई मतलब एक जो सरलता होती है हर काम में, वो सब उलझ पुलझ हो चुका है और उसको जो है हमारे भाई आवाज़ हमारी बनेंगे दिव्यांशु बुद्धि राजा जी और देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में करनाल लोकसभा के सांसद, भावी सांसद बनकर आवाज़ को बुलंद करेंगे हमारे भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी। जी, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे बीच में एक युवा साथी को उतारा है और मैं अपने सभी युवा साथियों से भी विनती करूँगा कि सभी मिलजुल कर, जैसे कि हमारी एक यूनिटी बनाई है और हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने जो हमारे बीच में हमारा प्रत्यक्ष उतारा है, तो हम सब मिलकर उसका साथ दें। देखिए, शुरू से इनका पैनल में नाम था। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने एक टिकट नौजवानों को दे करके प्रदेश के लाखों नौजवानों को, करोड़ों नौजवानों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और ये नौजवानों की एक डिमांड थी प्रदेश के नौजवानों की कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी नौजवान को टिकट नहीं दी, कांग्रेस पार्टी ने
एक नौजवान को टिकट देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने देख सकते हैं आप कि कांग्रेस से ले करके लोगों को टिकट देने का कार्य किया, उनको अपने पार्टी में आदमी नहीं मिले। हमारा नौजवान साथी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का प्रधान रहा, NSI का प्रधान रहा, प्रदेश के युवाओं का, लाखों करोड़ों युवाओं का अध्यक्ष है और ये इसको टिकट दे करके नौजवानों का मनोबल बढ़ाने का जो पार्टी ने कार्य किया है, हजारों नौजवान देवांशु बुद्धि राजा के लिए उसके क्षेत्र में काम करेंगे और उनको भारी मतों से जिताने का कार्य करेंगे। और कांग्रेस पार्टी की जो हमारी पार्टी के जो भी घोषणा पत्र में जो चीज़ें रखी गई हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और देवांशु बुद्धि राजा यहाँ लाखों वोटों से जीतेंगे, क्योंकि पहले जब यहाँ खट्टर साहब आए उनको उनकी पार्टी के लोग भी पूरे नहीं जानते थे। बुद्धि राजा को प्रदेश का हर नौजवान जानता है, चाहे वो छात्र नेता से आए, NSI के प्रधान रहे और कितने लंबे समय से जब इन्होंने कांग्रेस पार्टी में यूथ का चुनाव जीता प्रधान का, तो वो उसको भी एक रिकॉर्ड तोड़ था। पूरे देश के अंदर कोई भी नौजवान अध्यक्ष इतनी वोट नहीं ले पाया था जितनी वोटों से ये जीते। तो ये बहुत पढ़ा लिखा, ईमानदार, मेहनती और भाई चुनाव जीतने वाला प्रधान है। मैं कहूँगा कि ये यहाँ से सांसद बनेगा और देश और प्रदेश के नौजवानों की आवाज़ उठाएगा। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आने वाले 4-5 महीने के बाद जो चुनाव होगा उसमें प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। हमारा मुद्दा होगा महंगाई पर लगाम लगाना। आज गरीब समाज के लोग बिजली के बिल नहीं भर सकते। हमारी सरकार हरियाणा में बनेगी, 300 यूनिट बिजली की फ्री करेंगे, जिससे कि मध्यम वर्ग और जो गरीब समाज के लोग हैं उनका बिल 0 आए। सिलेंडर 500 रुपये का किया जाएगा, जिससे कि आम गरीब आदमी सिलेंडर का प्रयोग कर सके, उसको धुएं में अपनी आंखें खराब ना करे। गरीब समाज के लोगों को जिनके सिर पे छत नहीं है, उन लोगों को 100 गज के प्लॉट में मकान बनाकर 2 कमरे का लैट्रिन बाथरूम रसोई पानी की टंकी कनेक्शन देकर लगा कर देंगे, जिससे कि गरीब के सर पे छत आ सके। किसान को उनकी फसलों का उचित भाव देने का कार्य किया जाएगा। जैसे कि MSP के लिए कितने महीनों दिल्ली के बाहर बॉर्डर पर बैठ के 750 किसानों की शहादत दी किसानों ने, और भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल करके उनको उठाया और आज तक MSP की गारंटी नहीं दी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। नौजवानों को प्रदेश में कौशल रोजगार के माध्यम से नौकरी दी जाती है, जो 20-20, 18,000-14 हज़ार की। जो बच्चों का शोषण हो रहा, PhD बच्चे, MTech बच्चे, BTech बच्चे, BA पढ़े हुए बच्चे 17-16 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। कांग्रेस का राज आएगा, 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं SC ST और जनरल के लोगों की। भाई राज आते ही सबसे पहले नौजवान साथियों को रोजगार देने का कार्य किया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार का आलम है, सारा नौकरशाही, जितने अफसरशाही है बेलगाम है। करोड़ों रुपए के घोटाले हैं। पीछे देखा कोऑपरेटिव में महकमे में करोड़ों रुपये खा गए। आपके यहाँ हुड्डा के अफसर पकड़े गए, कितने पुलिस के अफसर पकड़े जा रहे हैं, कितने तहसीलदार जेल की हवा खा रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार जो इन्होंने फैलाया हुआ है, इसको ख़त्म करेंगे और प्रदेश के अंदर का एक एक पैसा लोगों के हित में लगेगा, लोगों को रोजगार देने के लिए लगेगा, लोगों को उनकी सुरक्षा देने के लिए लगेगा। जो ये आज गुंडागर्दी का आलम है, कोई भी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता। डकैती सरेआम हो रही है, दिन दहाड़े डकैतियाँ हो रही हैं। भाई चोरियों का इतना बुरा हाल है कि घर के घर से सारा सामान उठा कर ले जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे अंकुश लगेगा। ये हमारे एजेंडे होंगे और हम सारे इन एजेंडों पर काम करेंगे। इससे अलग कांग्रेस के पार्टी के नेताओं की जो दिशा निर्देश होगा, उसी दिशा निर्देश के को लेकर के हम लोगों में घर घर तक जाएंगे और पार्टी को जिताने का कार्य करेंगे। और देवांशु बुद्धि राजा को एक एक कांग्रेस का नेता, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता और एक एक जो भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, वो इसको जिताने का कार्य करेंगे। भारी बहुमत से जीतेगा।
ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अंत में जो कहा रघुवीर संधू जी ने, भारतीय जनता पार्टी से जो परेशान है इसे ही कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। तो ये फैक्टर ज़रूर है एंटी इनकम्बेंसी, जो कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर को या भारतीय जनता पार्टी को दुविधाओं में डाल सकता है। बाकी आने वाला समय बताएगा, क्योंकि 10 से 15 दिन बाद कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर होगी करनाल लोकसभा सीट की, कि ऊंट किस ओर झुक रहा है और किस करवट बैठता है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा, मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। बने रहिए हाले हरियाणा के साथ। धन्यवाद।